हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीके बॉस फिजिक्स प्रो। वापस आपके सामने आज सर्कुलर मोशन का खात्मा होगा। आज एक चैप्टर कम होगा, ठीक है? तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और सर्कुलर मोशन में आज हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने वाले हैं, यानी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो सर्कुलर मोशन का सबसे लास्ट अध्याय है, जिसको हम कह सकते हैं लास्ट में सबसे बताया जाता है, और इससे जेईई में क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सारे एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है? तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डीके बॉस फिर आ गया है आपसे जुड़ने के लिए, ठीक है? तो चुपचाप लेक्चर को सुनिए, कोई भी क्वेश्चंस हो उसे आप पूछिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? क्योंकि इससे किसी और के पास भी ये वीडियोस जाएंगे जिसका कुछ भला हो सकता है, ठीक है? तो हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है ये आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? वर्टिकल है। अभी तक जो हम सर्कुलर मोशन देख रहे थे वो सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल था। हॉरिजॉन्टल यानी कि आप जैसे कि नीचे जमीन है, उस सरफेस पे आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली एक सर्कुलर पाथ में किसी पार्टिकल को मोशन करते हुए देख रहे हो। लेकिन अभी आप जो मोशन देखोगे वो वर्टिकल, ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग भी आप उस मोशन को देखने वाले हो, ठीक है? तो इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हम बॉब को, जिसका मास हम लोग कुछ समथिंग m लेके चलते हैं, उसको हमने लटका दिया है हिंज करके, ठीक है? तो आइए हम प्यार से इसका बिना कुछ इसको तकलीफ दिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम mg पैदाइशी नीचे लगा देना है, बिना सोचे समझे। फिर उसके बाद इधर की डायरेक्शन में हमको mg cos थीटा भी बिना सोचे समझे लगाना है। इधर की डायरेक्शन में हमको mg sin थीटा लगाना है। और ये अगर बॉब है जिसका लेंथ हम लोग l लेके चलते हैं, तो इधर की डायरेक्शन में हमको t भी लगाना है। एक फोर्स और है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसका नाम यहाँ पे इस कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल। ये फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, जिसको हम नाम दिए टेंशन फोर्स। और अगर ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो हमने एक कंडीशन बताई थी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा झूठा बल होता है जो पार्टिकल को बाहर की तरफ धक्का देता है, यानी कि आउटर साइड, यानी टुवर्ड्स mg cos थीटा की डायरेक्शन में mv²/r का एक फोर्स लग जाएगा, जहां पे हम इस r को या तो L भी बोला जा सकता है, ठीक है? बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, ये हमने FBD बनाई है, ठीक है? अब इस FBD से रिलेटेड हम एक कोई काम करेंगे जिससे हम लोग सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो प्यारा मंत्र आज तक हमको मिला है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो बच्चों होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, जिसको हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा U इज इक्वल्स टू 0, ये बोल सकते हैं बड़े आराम से। तो हमने ऐसा कहा कि इनिशियली इस बॉब को वेलोसिटी v0 हमने प्रोवाइड किया है, या फिर v0 नहीं, हम लोग इसको u ले लेते हैं और अच्छा लगेगा, क्योंकि पैदाइशी हम लोग u लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, अच्छा लगता है और कोई बात नहीं है ना, बुरा ना मानो, अच्छा लगता है। तो हमने कहा कि ठीक है, तो यहाँ पे उन सारी चीजों को लिख देते हैं। चल भाई, तो हमको ये सब लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने लेट कर लिया कि यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो क्या आ जाएगा, हाफ m को प्यार से ले लेंगे कॉमन, और अंदर
कर देंगे भैया ऐसे, ठीक है, ये काम हो गया इसका। अब प्लस कर लेंगे आराम से, डेल्टा यू करने जाएंगे। डेल्टा यू क्या है भाई बता दो। डेल्टा यू ये है यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या दिख रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और वो पॉइंट पे पोटेंशियल दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस हम लोग इस पॉइंट पे, क्योंकि ये लोवेस्ट है, तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यानी कि 0 लेट करके चलेंगे, यानी कि इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। चल भाई ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो कितना ये ऊपर है, ऑब्वियसली पोजीशन के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो ये डिस्टेंस अगर ये L है तो ये डिस्टेंस कितना है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे L में से ये डिस्टेंस, L में से ये डिस्टेंस, ध्यान दो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी और उसमें mg से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको दिख रहा है ये L cos थीटा लग रहा है ना, क्योंकि ये L तो ये L cos थीटा, तो ये क्या आ जाएगा L cos थीटा, तो L माइनस L cos थीटा ये डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू में यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 है तो डायरेक्ट फाइनल को लिख देंगे, तो आ जाएगा mgl कॉमन 1 माइनस cos थीटा, तो ये है इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आई है, इसको हम लोग यहाँ से f हटा देते हैं, चलिए भी क्योंकि वहां पे हमने लिया। तो हमने इस जनरल किसी भी मतलब कि एक किसी भी पॉइंट पे गए और वहां पे फोटो लेकर इस तरह हम लोगों ने जनरल फिगर एक बनाया और जनरल इक्वेशन लिख दिया, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हमने कहा कि प्यार से ये m और m दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और यहां से v स्क्वायर है ना, v स्क्वायर की जो वैल्यू है ये gl, तो हम लोग इसको लिख देंगे प्यार से gl 1 माइनस cos थीटा, है ना। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हम माइनस बाहर कॉमन लेते हैं। फिर इसके बाद वी स्क्वायर अगर हमने इधर ले लिया है तो माइनस यू स्क्वायर बाई 2 उधर जाएगा तो प्लस यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 2 से इधर मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे प्यार से, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा, ये फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये और थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्रेस कर दें तो वी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस को अंदर ले लिया है ना, तो ये आएगा 2 माइनस 2 GL, और ये आ जाएगा प्लस GL cos थीटा, और ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस यू स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। ये हमारे पास चीजें दिख रही हैं, ठीक है। 2GL एक्चुअली, तो ठीक है यहाँ पे भी 2 कर लेते हैं, लेकिन 2 यार इसमें पूरे में बाकी हो जाएगा, तो माइनस को ही हम लोगों ने इस तरह किया, तो GL, ठीक है, इसको यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। तो आगे एक और स्टेप लिख देता हूँ मैं, GL को कॉमन लेते हैं, 2GL माइनस अंदर ले लिया तो cos थीटा माइनस 1 ये आ जाएगा, ठीक है, और प्लस यू स्क्वायर ये आ जाएगा वी स्क्वायर, ये आया वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से। अब हमने कहा कि ये वी स्क्वायर है, यानी कि कोई भी जनरल पॉइंट पे हमने वी स्क्वायर की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करनी है कि इस वैल्यू को रख के हम लोग वी स्क्वायर यानी v को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है। अब बात आती है टेंशन की, सारा खेल टेंशन में है, सारा खेल किधर है, टेंशन। तो टेंशन का भी इक्वेशन भाई फ्री बॉडी डायग्राम इसी दिन के लिए तो बनाया था, ठीक है, अचार डालने के लिए नहीं बनाया था। तो आइए उसकी भी कहानी थोड़ी देखते हैं। तो हमने कहा कि T, ठीक है, T minus mg cos theta is equals to mv square by
आर या फिर एल, जो भी आपको लेना है, वो दोनों बात एक ही है, ठीक है, लिखा हुआ उधर। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टी की वैल्यू हमारे हिसाब से आ जाएगी एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी टी की, टेंशन। तो हमने कहा कि ठीक है, टेंशन ये आ गया। तो यार एक बात बताओ कि इसमें अगर हम लोग v की वैल्यू को इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं तो v की वैल्यू क्या आती है ना। जैसे कि यहाँ पे v की वैल्यू जैसे वी स्क्वायर इसीलिए मैंने रखा है कि ताकि बाद में रूट रूट हटाने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप रख सकते हो। तो हमने कहा कि ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा mg, यहाँ पे लिखा cos थीटा और प्लस एम वी स्क्वायर टोटल ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, और डिवाइड बाई आर, दिख रहा है आपको, ठीक। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखी टेंशन के लिए, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर की जगह आपको ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास टी की इधर से निकल के आएगी। तो हमने कहा कि टी का जो एक इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन कितना होगा, वीडियो चल रही है क्या? हाँ, तो वो इक्वेशन आपका कितना होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, जैसे कि आपका ये आएगा टी इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, इक्वेशन पूरा भारी लेते हैं, वी स्क्वायर आ जाएगा ये, तो यार इधर लिख लेते हैं, कॉमन लेते हैं, 2gl cos थीटा -1, ठीक है, प्लस वी यू स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, डिवाइड बाई आर या फिर एन, जो भी आपको लिखना है, दोनों में से एज इट इज। तो हमने कहा कि ठीक है, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो यहाँ पे cos थीटा का टर्म और बनेगा, आप देखिए ध्यान से। तो यहां से लेकिन कट क्या रहा है, इसमें जो दोनों टर्म अपने पास आए हैं, जैसे यहाँ पे 2gl u स्क्वायर, आप यहाँ पे इसको देखोगे तो वही आपका चीज बना हुआ है, ठीक है, u स्क्वायर आप करते हो तो ये भी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा, और ये भी वही बनेगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों डायमेंशन वही है, आप ये चेक कर सकते हो। तो यहाँ से एल अगर हमने लिया है तो उसको दोनों को एक ही सेम रखते हैं, तो एम जी कॉस थीटा प्लस ये एल से एल इस वाले पार्ट में कट जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, एम से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर बनेगा एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल, ठीक है, एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल, तो लिख लेते हैं एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल प्लस एल से एल कैंसल, तो क्या बनेगा 2g m, है ना, यानी कि 2mg cos थीटा -1, तो 2mg मल्टीप्लाइड विथ cos थीटा -1, ये आए, ठीक है, इसमें l नहीं रहेगा। तो आपको इधर से दिख रहा है mg cos थीटा, 2mg cos थीटा, ये हो जाएंगे 3mg cos थीटा, लिख लेते हैं साथ साथ में लिखेंगे 3mg cos थीटा, आपके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, अदरवाइज छोड़ देता मैं, 3mg cos थीटा दोनों ऐड हो गया, और -2mg और ये mu स्क्वायर बाई एल, -2mg प्लस mu स्क्वायर डिवाइड बाई एल, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह हो गया, जो इनिशियल फोर्स आपका यहाँ पे लग रहा होगा जब ये मोशन स्टार्ट करेगा यू वेलोसिटी। तो ये हमारे पास टेंशन है, टेंशन भी लिख देते हैं वेलोसिटी के नीचे, टेंशन भी लिखते हैं। चलो भाई आपके लिए एम यू स्क्वायर बाई एल, ठीक है, और
-2mg प्लस 3mg cos थीटा। ये अपने पास आया टेंशन, ऊपर है वेलोसिटी, दोनों चीज हमने निकाली है। चलो भाई, अब हमको ये समझ में आएगा इन दोनों चीजों से, देखिए धीरे धीरे, कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि टेंशन में m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, u कांस्टेंट, mg सब कांस्टेंट, डिपेंड है सिर्फ थीटा, यानी थीटा के ऊपर ये टेंशन डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे घूमे, क्या अगर ये जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, ये फंक्शन इसके साथ प्लस में है, ये सब तो कांस्टेंट हो गए हैं, है ना, m आपकी वैल्यू मिल जाएगी, l मिल जाएगी, कांस्टेंट हो गया। क्या जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू घटेगी, और जैसे जैसे cos थीटा की वैल्यू घटेगी वैसे वैसे टेंशन भी घटेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी 0 है तो 1 है, 90 है तो 0 है, और ऊपर गया 180 है तो -1, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा क्या है, -1 है। तो ऊपर एकदम टॉप पॉइंट पे ही आपकी सबसे वैल्यू कम किसकी आएगी, टी टेंशन की आएगी। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो टी मिनिमम जो होगा वो इज इक्वल्स टू टी टॉप पे होगा, यानी टेंशन जो टॉप पे होगा वही टी मिनिमम की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, हमने कहेंगे कि कंप्लीटिंग द सर्कल, सर्कल को कंप्लीट, अभी हमने यहाँ पे टेंशन की कैलकुलेशन यहाँ से की, तो हमको हमारी वैल्यू यहाँ पे ये मिली है। ठीक है, तो इतनी चीज तो हम अभी करते हैं रब, क्योंकि जगह का अभाव है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो टेंशन हमारे पास आया है, क्या आया था भाई, टेंशन आया था T इज इक्वल्स टू mu²/L, ठीक है, -2mg प्लस 3mg cos थीटा। चलो भाई, इसको करते हैं 0, क्योंकि हमको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कंडीशन भी तो बतानी है। हमने सारा चीर फाड़ इसका कर लिया है, अभी हम रिजल्ट के ऊपर आएंगे। चीर रड़ किया, अभी रिजल्ट क्या है भाई, बचना है कि नहीं बचना है ना, कृष्ण भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ आएंगे। क्या है कि इसको कंप्लीट कराओ, क्या मिनिमम कंडीशन क्या हो सकती है भाई, तुम गोली की रफ्तार से फेंको, मेरे को मतलब नहीं है, गोली की रफ्तार से फेंकोगे तो भी कंप्लीट करूंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में लगाऊंगा, है ना, कितनी मिनिमम स्पीड रहनी चाहिए ताकि ये सर्कल को कंप्लीट करे। ठीक है, तो वो कंडीशन हम लोग ढूंढने वाले हैं। हमने कहा कि ठीक है, तो ये वाला जो फोर्स है, टेंशन एट द टॉप पॉइंट, वो क्या होना चाहिए, टी टॉप को हमने कह दिया कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस तरह 0 करते हैं मान लीजिए। और अगर हम कंप्लीट द सर्कल की अगर बात करते हैं तो हम लोग इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। चल भाई, है ना, 0 के इक्वल। तो हमने कहा कि अगर ये 0 होता है, ये अगर 0 होता है तो क्या होगा, चलो भाई 0 किया अगर इसको, तो mu²/L -2mg और +3mg cos थीटा, यहां से क्या निकाला जा सकता है, cos थीटा, जिससे m कैंसल हो रहा है। ठीक है, u²/L बाहर आएगा, इस साइड है, तो हाँ इसको भी इधर ही लेके आते हैं, माइनस, और ये m कैंसिल हुआ तो 2g / 3g cos थीटा। ठीक है, ये चीज आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ से ये चीजें। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये आ जाएगा 2gl - u² / 3gl इज इक्वल्स टू cos थीटा, यानी कि थीटा की ऐसी वैल्यू है। आप देखो, टेंशन को हमने 0 किया, टेंशन मतलब कि इस थीटा की वैल्यू पे 0 होगा। ठीक है, चलो अच्छा, ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब हमने कहा कि यार ये स्पीड जो u है,
ये कितनी होनी चाहिए ताकि ये कंप्लीट कर जाए, यहां तक आ जाए, यहां तक। ठीक है, हमने कहा कि चलो भाई ये भी सही है, तो क्या ऐसा हम करेंगे ताकि हमारा काम बन जाए। तो हमने कहा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगाते हैं कि जस्ट यहां पे जाके मोशन कंप्लीट हो जाए, बाद में वो तो ग्रेविटी की वजह से भी ये पार्ट को कंप्लीट कर देगा जो हाफ वाला है। यानी कि कैसे भी करके हमको बॉब को यहां तक पहुंचाना है, समझ में? बॉब को यहां तक पहुंचाना है। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जब बॉब यहां पे होगा तो इस कंडीशन में ऐसा रस्सी होगा, तो टेंशन नीचे की तरफ होगा, mg भी नीचे की तरफ होगा, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, जब सेंटर की तरफ फोर्सेस लग रहा है तो सेंट्रीपिटल फिगल बनता है, बॉडी को बाहर कर, बॉडी के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगता है और वो सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है। ठीक है, हो ही नहीं पाएगा नहीं तो, है ना, नीचे आ जाएगा, ये तो नीचे आ जाएगा, नहीं तो ये इन दोनों फोर्सेस की वजह से नीचे आ जाएगा, mv² भी नीचे लग जाएगा तो नीचे आ जाएगा, सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, तो ये आ जाएगा mv² r या l जो भी। तो हमने कहा कि ठीक है, इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। तो t प्लस mg इज इक्वल्स टू mv² r। तो भाई हमने कहा था आपको कि t को हमने क्या किया है, 0, है ना, तो m से m कैंसल, तो हमारे पास g r इज इक्वल्स टू v का अंडर रूट, ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे अंडर रूट g। अच्छा, ये कहानी है। चलो हम लोग सिर्फ मिनिमम वाले की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वाला अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, हमने यहां से थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी। अब हमने कहा कि यार v अगर वो आ गया तो ये वैल्यू अपने आप आराम से निकल सकती है, कि नहीं निकल सकती। हमने कहा कि ठीक है, तो अब एनर्जी कंजर्वेशन हम इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा देते हैं, बिकॉज वी नो दैट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉब एट दिस पॉइंट, है ना, कि बॉब की वेलोसिटी बी पॉइंट यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या है, जहां पे टेंशन को हमने 0 लिया था, है ना, और टेंशन को 0 लेने का रीजन भी हमने बताया था कि मिनिमम टेंशन कहां हो सकता है, ऊपर ही हो सकता है ना, क्योंकि थीटा कॉस थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो अब हम लोग निकालेंगे कि यहां पे वो वैल्यू कितनी होगी कि जहां पर इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड की जाए ताकि सर्कल जस्ट कंप्लीट हो जाए। तो हमने कहा कि ठीक है, इस पॉइंट पे हाफ mu² प्लस पोटेंशियल 0, तो 0 इज इक्वल्स टू उस पॉइंट पे हाफ mv² प्लस mg2r, है ना, mg2r लिखा है इसलिए mg2r। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, m निपट जाएगा, तो दैट 2gr बचा एंड v² 2 बचा, तो v² की वैल्यू gr हो जाएगी, यानी कि gr/2, तो 2gr प्लस gr/2, 2gr प्लस gr/2 आई थिंक होता है 2.5gr, है ना, तो 2.5gr को भी हम क्या लिख सकते हैं, 5/2gr। तो u की वैल्यू आपकी आ रही है √5gr। ये आप लिख सकते हैं जो हमने यहां पे लिखा था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वो कंडीशन को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो यहां पे आप लगा सकते हो, यानी कि इतना हो, √5gr हो या फिर √5gr से ज्यादा हो, तब जाके ये पार्टिकल सर्कल को कंप्लीट करेगा। तो ये है हमारी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कहानी। इसमें हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी और टेंशन ये हमने निकालना सिखाया। दोनों का इक्वेशन सामने आपके लिखा हुआ है। अब हम निकालना बता देते हैं आपको, क्या बता दें आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता देते हैं। बहुत आसान है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, देखिए यहाँ पे हमने जो बॉब के मास का कंपोनेंट लिया था
तो टेंजेंट के अलोंग जो फोर्स का कंपोनेंट आया है ना, ये फोर्स का कंपोनेंट है mg sin थीटा। तो ऑब्वियसली ये टेंजेंशियल फोर्स है और इसी फोर्स की वजह से बॉब के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो आइए उसको प्रोड्यूस करते हैं प्यार से, है ना, उसको धक्का मुक्की नहीं देने का। तो क्या आ जाएगा भाई, mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन at लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा at इज इक्वल टू g sin थीटा। ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कोई भी इक्वेशन कहीं पे भी लिखा है ऐसे t माइनस एम जी साइन थीटा, t माइनस एम जी साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यार ये वी स्क्वायर बाई आर है, जिसको आप क्या कह सकते हो, AC कह सकते हो। लेकिन इस कंडीशन में आप ध्यान देंगे कि ये वाला जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रहा होता है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो वी स्क्वायर बाई आर ही होती है, यानी कि उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यू विल गेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो आपको वो मिल जाने वाला है, यानी कि ये पूरा काला चिट्ठा है किसका, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं जो हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो इसे आप नोट करिए पॉज करके, जो भी डाउट है आप मुझे बताइए, मैं वो भी क्लियर करता हूं आपका। लिप जा रहा है यार ये तो, थोड़ा सा इसको भिगोना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भिगो दिया है अभी, अभी ये ऐसा नहीं करेगा, मिटेगा फटफट। देसी जुगाड़ लगाना ही पड़ता है ना। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हो तो घी बाहर आ जाता है। कहता है मेरा भी बाप आ गया कोई। वीडियो को बार बार चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने किया इसमें, यानी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मिनिमम वेलोसिटी हमको जो प्रोवाइड करनी होती है वो कितनी होती है, √5gl। यानी कि अगर हमने √5gl की वेलोसिटी दी मिनिमम, तब जाके वो मोशन सर्कुलर मोशन जस्ट कंप्लीट होता है। यानी कि एक हाफ, दूसरा हाफ तो ग्रेविटी की वजह से भी कंप्लीट होता है। जैसे ग्रेविटी लगना स्टार्ट, वही वापस कहानी है ना। अब इसमें बात ये आती है कि अब हम लोग करेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि यार अगर हमने √5gl से कम और वेलोसिटी अगर प्रोवाइड की तो क्या होगा, या फिर सर्कल का एक क्वार्टर कंप्लीट करने के लिए अगर वेलोसिटी प्रोवाइड की तो क्या होगा। तो इन सब सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आइए देखते हैं उसको, ठीक है। हमने कहा कि मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे करके हमने बॉब लटकाया हुआ है, ठीक है। तो यार ऐसे ही बनाते हैं क्या यार। अब दो तीन चीजें ऐसे जनरली मैं आपको समझाता हूं। देखिए कि यहाँ पे हम लोग कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करें ताकि जस्ट ये यहाँ पे आ पाए, है ना। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर आप कैसे निकाल सकते हैं जस्ट वे वहां पे पहुंचे। यहाँ पे तो हमने ऐसे
प्रूव किया कि यहाँ टी को 0 करते हैं, टी की वैल्यू थीटा के साथ साथ डिक्रीज करेगी, तो आप हमने देखा कि टी की वैल्यू मिनिमम 180 होगी कॉस थीटा की, तो वहाँ पे मिनिमम वैल्यू टी की हो सकती है, जो हमने क्या किया 0 अज्यूम किया, या फिर टी टॉप पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 किया था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, है ना, कॉस थीटा पे तो वो 3 mg कॉस थीटा वाला टर्म 0 हो जाएगा, है ना, कॉस 90 की वैल्यू, बट हमारे पास mu²/L ये वाली चीज हमारे पास बचेगी, उसमें भी हमने थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे एक चीज आपको करना है कि हमने कहा है कि जस्ट वहां पे जाके पहुंचे फिर वापस वहां से आए, यानी कि ऑसिलेशन भी कर सकता है, तो यानी कि यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी उसको हमको क्या करना है 0, हमने बोला जस्ट, तो यहाँ पे u जो आएगा यानी कि हमको प्यार से एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेना है, तो यहाँ पे हमने कहा कि mu² + 0 = mgl, l या फिर r जो भी आपको लिखना है इन दोनों में से, तो m कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ से u की वैल्यू जो आएगी वो आपको दिख रही होगी बड़े प्यार से कि 2gr आ जाएगी, है ना। यानी कि हम लोग लोवेस्ट पॉइंट पे अगर √2gr की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं बॉब को, तो वो एक क्वार्टर जस्ट कंप्लीट करेगा, फिर वहां से नीचे की तरफ आएगा, यहां से नीचे की तरफ आएगा और ऑसिलेशन करेगा, ये ऑसिलेशन वाली केस है, ठीक है। अच्छा, ऑसिलेशन वाली केस में बहुत बार ऐसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमको वेलोसिटी लेसर देन √2gr प्रोवाइड की गई, तो ये केस क्या होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि इस केस में वो SHM करेगा, ठीक है, ये SHM करेगा इस केस में √2gr। लेकिन अगर यही केस हमने थोड़ा सा उल्टा किया, ये पहली केस जो हमने प्रूव किया, आपको दिख भी रहा होगा कि इस केस में, हाँ, ये ध्यान देना है कि रस्सी स्लैक नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिंग को स्लैक नहीं होने देना। दूसरी केस, अगर इसके पास वेलोसिटी √5gr जो हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है, और √2gr इधर ये इससे ज्यादा और √5gr से कम, तो √5gr से कम है तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट तो नहीं होने वाला है, तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन इससे ज्यादा, यानी कि इससे ज्यादा तो इससे तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अगर इतनी वेलोसिटी मिल गई है √2gr तो पार्टिकल यहां तक जाएगा, यानी कि उससे ऊपर, यानी कि कहीं यहां की तरफ ऐसे ऐसे टहल रहा है ना। तो इसकी केस भी देखेंगे, तो हमने कहा कि यहाँ की केस में रस्सी स्लैक होने की, देखो बहुत बड़ी बात होती है, रस्सी स्लैक किया तो उस कंडीशन में वो किसी भी पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगा, है ना, ऐसे छोड़ दिया, रस्सी आया इधर, ऐसे कैसे करके पाथ कुछ भी उल्टा सीधा पाथ बना रहे हैं, तो इस चीज का आपको खास ध्यान देना है। तो इस केस में भी आप बना सकते हो, एफबीडी आप इस केस में भी बना सकते हो, वो भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे पहले हम लोग इस केस की बात कर लेते हैं, तो इस केस में पार्टिकल यहां तक जाएगा SHM नहीं, ये प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन पाथ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर मोशन दोनों पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है, थोड़ा सा सर्कुलर थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल, हूबहू तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जिन बच्चों को दिक्कत आती है एफबीडी बनाने में, पैदाइशी हम नीचे की तरफ, ठीक है, और ऑब्वियसली टी टेंशन इधर की तरफ, तो ये अगर इधर की तरफ आ गया तो आपको थीटा एंगल कहाँ से लेना भाई, थीटा एंगल इधर से लेना है या फिर थीटा एंगल यहाँ से लेना है, जहाँ से भी लेना है उस हिसाब से mg का कंपोनेंट आपको ले लेना। मान लीजिए कि मैंने इसको थीटा ले लिया, ठीक है, तो इधर की तरफ आ जाएगा वापिस mg cos थीटा, और इधर की तरफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा mg sin थीटा, और बाहर की तरफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा mv²/r, यानी कि जो इनिशियल केस था उस तरह थीटा, लेकिन यहाँ पे हमने चेंज भी लिया है, ठीक। तो फिर से इक्वेशन वही हम लोग लिख सकते हैं, t = mv²/r + mg cos थीटा, ठीक है। ये 0 नहीं होना चाहिए, टेंशन आपको इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। तो ये है हमारी कहानी, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए आप, ये दो केस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। सारा खेल एनर्जी कंजर्वेशन का है, उसी से ही आपको ध्यान देना अपनी चीजों को।
आइए थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि बहुत बार क्वेश्चन आता है ऐसे कि हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर पे एक मतलब कि हमने कुछ ऐसे कोई ब्लॉक ही रख दिया है, उसको थोड़ा सा उसको स्लाइटली क्या दिया, धक्का दे दिया प्यार से, ज़्यादा उसको नाराज होकर धक्का नहीं दिया, चल भाई तू जा, बेदखल हो गया आप तो यहाँ से। तो हमने उसको क्या किया, धक्का दिया, ट्रांसफर, ठीक है। तो हमने उसको ट्रांसफर किया तो वो किस पोजीशन पे जाके कांटेक्ट छोड़ेगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चंस करा देता हूं इसी में। आइए देखिए, पानी का लगाने का मतलब ही यही होता है, ये भीग जाता है ना जब, तो इस पर मारकर चलता नहीं है ना, तो यानी एक सूखा कपड़ा भी रखना पड़ेगा अपने को। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, एक हेमिस्फेयर है, बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है। आप बोलोगे क्या सर मजाक करते हो, बाउल तो हेमिस्फेयर ही होता है। तो ये क्वेश्चन है, हमने ऐसा कहा कि किस पॉइंट पे जाके कांटेक्ट छोड़ेगा, रेडियस, यहाँ पे एक मास m का बॉल है, ठीक है। कांटेक्ट आपको वो पॉइंट बतानी है, या फिर वो थीटा के टर्म में वो पोजीशन बताइए कि जहां पर वो कांटेक्ट छोड़ देगा। अब बहुत बार बच्चे ऐसे कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस में ऐसे भी फंसा देता है, मान लीजिए अगर पोजीशन की बात करते हैं तो x की वैल्यू भी दी रहती है, y की वैल्यू भी दी रहती है, तो मल्टीपल चॉइस में आपको इससे सावधान रहना है, ठीक है। सावधानी है, दुर्घटना घटी। आते हैं आगे, तो हमने कहा कि चलो लेट अस अज्यूम दैट कि इस थीटा की पॉइंट पर हमने वर्टिकल से एंगल लिया हुआ है कि जहां पर ये जो बॉल है ये कांटेक्ट छोड़ देगा, किससे, इससे, यानी कि यहां से गिर जाएगा, कहेगा सारा गिला सिकवा माफ करो, अभी मैं चलता हूं, अलविदा, टाटा, गुड बाय, बाय बाय, खत्म। तो ये आ गया m, तो यहां आएगा नीचे पैदाइशी mg, ठीक है। अब हमने कहा कि यार ये नीचे जो आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, जब वो वहां से आ रहा होगा, रेस्ट पे था, लेकिन यहाँ आते आते उसकी कुछ वेलोसिटी हो गई होगी, तो वेलोसिटी होने की वजह से इसके पास कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा। तो हमने कहा कि ठीक है सर, तो एक काम करिए, ये है अपना सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इस डायरेक्शन में लगेगा n तो बाहर लग गया। अब क्या, अब हमने कहा कि भाई एक फोर्स और है, ये क्या है, ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये क्या, ये mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, जो इसको लेके आ रहा है ना, और ऊपर की तरफ है, ये देखिए इंक्लाइन की तरफ ही है, आपने ध्यान दिया होगा। तो हमने इक्वेशन बनाया, एक फोर्स और लगाना भूल रहा हूं, mv²/r, जो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ आ जाएगी तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, ठीक है, पार्टिकल के पास। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये ध्यान दीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगाया तो क्या आएगा, n की वैल्यू क्या आएगी, n बराबर mg cos थीटा माइनस mv²/r, ये है, ठीक है। तो हमने कहा कांटेक्ट छोड़ना, यानी कि वहां से गिरना, गिरना मतलब ये आपका टच जो हेमिस्फेयर से वो खत्म हो चुका है, वो टाटा बाय बाय। तो टाटा बाय बाय कैसे भाई, इनको क्या करेंगे, नील बटा सन्नाटा, पे आएंगे 0, अब बराबर हो जाएगा mg, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस mv²/r, ठीक है, mv²/r, m से m निपटेगा, ठीक, m से m निपट जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो v²/r, ठीक, डिवाइड बाई g इज इक्वल्स टू cos थीटा, ये cos थीटा की वैल्यू होती है अपने पास।
कि अब थीटा की वैल्यू ही बता देते हैं यार, है ना। क्या आएगा भाई कि थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये वैल्यू इस पोजीशन पे कॉस इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी की कंडीशन पर। अब आप बोलोगे सर वी स्क्वायर क्या है, तो वी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। कैसे, तो हमने कहा कि उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन, ये पैदाइशी आपका ब्रह्मास्त्र है, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, यानी कि इस और इस पॉइंट के बीच में। तो वहां पे वेलोसिटी थी 0, सो हाफ mu स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस वहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है ना। तो ये r डिस्टेंस है, तो यहां पे लिख लेंगे mgr बरोबर यहां पे। तो कितना आया है नीचे, यानी कि ये पोजीशन हमको पता चाहिए, है कि नहीं। तो ये क्या है r, तो ये कितना r cos थीटा, ये r है ना। तो ये पोजीशन, ये कितना r sin थीटा, r cos थीटा r sin थीटा। तो ये कितना r माइनस r cos थीटा, तो ये कितना नीचे आया, या फिर आप क्या कह सकते हो r cos थीटा ये डिस्टेंस है, तो mgr cos थीटा। तो हमने लिख दिया mgr cos थीटा प्लस हाफ mv स्क्वायर, जो v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो कट गया, ठीक है, ये तो खत्म, ये भी कटा, ठीक। gr cos थीटा, तो gr कॉमन है ना, 1 माइनस cos थीटा बहुत प्यार से आ गया, इज इक्वल्स टू 2, यहां पे v स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई आपके पास, ठीक। v स्क्वायर की वैल्यू 2gr 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2gr 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, 2gr 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई rg कैंसल, और ये इज इक्वल्स टू आया cos थीटा। अरे वाह, ये क्या बन रहा है समझ भी नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये gr कैंसल, तो ये आ गया, देखते हैं क्या बनता है, 2 माइनस 2 cos थीटा है ना, बरोबर cos थीटा, ये इधर जाएगा 3 cos थीटा है ना, तो 1/3 आ जाएगा आंसर, है ना। 3 cos थीटा नहीं 2/3 आ रहा है। ये वैल्यू आ जाएगी, तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/3 पर ये कॉन्टेक्ट छोड़ देगा, ये हमने निकाला है। अरे वाह, वैल्यू आ गई यार, मजा आ गया कसम से, है ना। कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम हो गया लेक्चर को, ओह ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये किया। अभी इसके बाद एक दो चीज़ें और रहती हैं, थोड़ा सा वो भी मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। क्या है भाई, कि वही जो आपका हमने अभी आपको समझाया था, सर्कुलर मोशन जो कंप्लीट करने की मिनिमम वेलोसिटी अपने पास आई थी, वो कितनी आई थी, √5gl आई थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सारी ऐसी डिफरेंट केसेस आती हैं कि जिसमें आपको एग्जामिनर बोलता है कि इस कंडीशन में बताओ कि सर्कुलर मोशन कितनी मिनिमम वेलोसिटी पे कंप्लीट हो गया, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट पे आपको पार्टिकल यानी बॉब को कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो सर्कुलर मोशन को क्या करे, कंप्लीट करे। तो हमने कहा कि ठीक है चलो वो भी बताते हैं। तो हमने कहा कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक्सेलरेटेड कार है जो ये एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, सारा सब कुछ वही आएगा भाई, काला चिट्ठा। आपको √5g इफेक्टिव ही करना है, आप यही करना है। अब इस केस में g इफेक्टिव कितना आएगा, तो आपको पता है ए एक्सेलरेशन इधर और नीचे की तरफ g है,
है ना, इधर की तरफ ए आया है ना, सेंट्रीफ्यूगल स्यूडो फोर्स इधर की तरफ उसको लगे, तो इधर की तरफ जी इफेक्टिव आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट जी इफेक्टिव, ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू उठा के जस्ट यहाँ पे पुट कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये केस इस तरह हुआ। एक केस और आता है अपने पास, जैसे कि मान लीजिए कि इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम लोग जा रहे हैं, तो उस केस में बताइए, है ना, इंक्लाइन प्लेन, तो नीचे की तरफ ऐसे जो हम लोग जी का कंपोनेंट अगर लें, तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ, है ना, थीटा मान लीजिए कि ये है, इधर की तरफ एक इधर की तरफ आएगा जी साइन थीटा, जी कॉस थीटा का। ठीक है, तो जैसे कि अब हमने कहा कि ये अगर थीटा है तो जी इधर की तरफ डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है ना, तो इधर की तरफ क्या आ रहा है, जी कॉस थीटा आ रहा है, इधर की तरफ क्या आ रहा है, जी साइन थीटा आ रहा है, अलोंग हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या आ रहा है, जी साइन थीटा आ रहा है। अच्छा, तो इस केस में आपको क्या करना है भाई, जी कॉस थीटा को लेके चलना है ना, कि आप इस तरह अगर इसको घुमाओगे ऐसे करके, तो ये आपका इसे प्लेन की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो जी कॉस थीटा को आपको ट्रीट करना है इस तरह। तो ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के केसेस हैं, तो इसको आपको देख लेना है कि जैसे कि ये थीटा है, एक सेकेंड, वीडियो क्या हुआ, हाँ, तो जी साइन थीटा को आपको लेके चलना है फिर ये अलोंग वाला। ठीक, तो उस केस में भी आपको अलोंग सॉरी इंक्लाइन में, तो अलोंग द इंक्लाइन जो कंपोनेंट आता है उसको जी साइन थीटा इंटू ये वाला लेके चलना है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, और इसी तरह बहुत सारी केसेस आएंगे, उसमें आपको कुछ करना नहीं है, जी इफेक्टिव की वैल्यू आपको, क्योंकि इसी ऊपर डिपेंड करा, बाकी रेडियस वगैरह 5 तो कांस्टेंट ही है सब। ठीक है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चंस भी मैंने कराया है इसमें, वर्टिकल सर्कुलर मोशन यही है बेटा। ठीक है, क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे बनते हैं, करवाने हो तो बहुत सारे करवाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में बस आज सर्कुलर मोशन यहीं तक है। ठीक है, इसके आगे सर्कुलर मोशन नहीं है, प्रोड्यूस किया जाए तो बहुत सारा बन सकता है। ठीक है, लेकिन मेन जनरल जो चीज़ें सर्कुलर मोशन से बिलोंग करती हैं वो यहीं तक थी। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन का साथ हमारा आपका यहीं तक था, ये साथ यहाँ पे छूट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास के साथ मिलेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के बारे में बताएंगे, या फिर रोटेशनल के साथ भी मिल सकते हैं, जो भी आपकी डिमांड होगी, जैसे भी होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं लेक्चर्स को आपके यहाँ पहुँचाऊँगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो, और पुराने हैं तो शेयर और लाइक करें। ठीक है, ताकि बहुत मेहनत करनी पड़ रही, और आप देख सकते हो कैमरे में 2 बज रहा है। ठीक है, देख लीजिए स्क्रीन पर है 2 बज रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।